हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड फाइन। गाइज, माई सेल्फ लोहित जिंदल एंड आई वेलकम you all in our next session of the series INMO Flashback. Guys, in this series we are solving previous year INMO questions starting with the year 2000, and so far we have completed up to 2009, right? So 10 years worth of papers have been completely solved. You can find those videos on the channel itself, है ना, playlist भी बना हुआ है, so you can have a look at there also if you want to go in a order. Okay, so currently guys we are solving INMO 2010 and we have done the first question of INMO 2010 already. It has been posted on the channel, and today we are going to solve the second question of INMO 2010. So it is a kind of a complex question, like थोड़ा lengthy है. It is a bit difficult also, I would say, मतलब compared to other questions. जैसे हमने first question देखा था वो तो बहुत easy आया था, जो first question देखा था, है ना. So let us see the second question. It is a bit difficult, number theory based के ऊपर based है. सो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर चाहिए, एक अप्रोच बनानी होती है, राइट, नंबर थ्योरी के अंदर, सो दैट नो केस इज लेफ्ट, राइट. सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इट इज. अदरवाइज क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट देखोगे ना, वो तो बहुत छोटा सा है. इट इज जस्ट फॉर्म्ड अप ऑफ 10 वर्ड्स और 7-8 वर्ड्स, जस्ट दैट. सिंगल लाइन का क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन सिंगल लाइन है, सोल्यूशन सिंगल लाइन नहीं है, राइट. ओके, so before beginning guys, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay. And I've been teaching mathematics since past 9+ years, basically since graduating. So for various competition exams like IIT JEE, Mathematics Olympiads and KVPY, etc. Right? So guys, let us see the question now, है ना? Without any delay, let us see the question. Here it is guys. So मैंने बोला था ना, आपको छोटा सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है देखो. फाइंड ऑल नेचुरल नंबर्स n ग्रेटर देन 1. ऐसे सभी नंबर्स ढूंढने हमें n नेचुरल नंबर्स जो कि ग्रेटर देन 1 हो, सच दैट n squared does not divide. That is the, you know, defining word of this question, right? Does not divide n minus 2 का फैक्टोरियल. n minus 2 के फैक्टोरियल को n स्क्वायर डिवाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना. ये हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं. ओके, सो लेट अस हैव अ एल्गोरिथम. आई होप गाइस, सबसे पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. कुछ तो आपको मजा आएगा, है ना, क्योंकि कुछ तो आप ढूंढ भी पाओगे, right? So I would request you guys, please pause the video and then try the question, and later on अगर हो जाता है तो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात होगी अगर हो जाए तो, then you are very good, I would say. और अगर नहीं भी होता guys, nothing to feel down about. उसके बाद जब आप सोल्यूशन देखोगे ना, you'll know, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हुआ. बिकॉज अगर आपने अटेम्प्ट दिया होगा ना, आपने कई चीजें सोची होंगी, तो आपको ये सब समझ में आएगा कि कोई चीज क्यों सोची और वो गलत क्यों है ना, या फिर कोई चीज सोची थी सही थी, थोड़ा ज्यादा नहीं किया उसके आगे इलेबोरेट, ऐसा कुछ. तो गाइज आपको बहुत ज्यादा इमेंस लर्निंग मिलेगी कंपेयर टू अगर आप इसको ट्राई नहीं करते हो, प्लीज, ठीक है ना. बहुत जरूरी बात है, अगर आप इसको ट्राई करोगे, आई एम श्योर यू विल लर्न समथिंग, राइट. ओके, आई होप गाइज सबने अटेम्प्ट कर लिया इसको. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच. बहुत डिफरेंट नहीं, सिस्टमैटिक अप्रोच रखते हैं. तो गाइज लेट अस से, जो आपका जो एन नंबर है उसको एज्यूम करते हैं ना किस तरह का होना चाहिए, राइट. लेट अस से एक सिंपल सा केस लेते हैं. n को हम ऐसा मानते हैं, n इज ऑफ द फॉर्म p इंटू क्यू इंटू आर, वेयर p एंड q आर प्राइम्स, p एंड q आर प्राइम्स, एंड जो r वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. मैं इसको इक्वल टू 1 क्यों नहीं बोल रहा हूं, पहली बात r को देखो मैं क्या डिफाइन कैसे कर रहे हैं. देखो क्वेश्चन को हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, n इज सम नंबर p q r मेड अप ऑफ 3 फैक्टर्स p q and r, वेयर p and q आर प्राइम्स and r can be any other number, right? तो मतलब ऐसा है कि आप ऐसा, क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता था ना कि सर ऐसे नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जो ऐसे दिखता हो, 2 स्क्वायर 3 क्यूब इंटू 24, लेट से, साथ में 24 की बजाय लेट से एनीथिंग, रेदर लेट से 42 लिख देते हैं, लेट से ये लिखा हुआ है नंबर. तो इसमें सिंपल है ना, 2 इंटू 3 इंटू बाकी का 3 स्क्वायर इंटू 2, 3 स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया, 18 इंटू 42 जो भी प्रोडक्ट है वो आपका आर हो गया, राइट. एनी नंबर, किसी भी नंबर को आप ऐसा तो लिख ही सकते हो ना कि पी और क्यू दो प्राइम्स रख लिए, बाकी का नंबर आर में चला गया, राइट. सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस थिंग, ठीक है. तो ये हो गया, इसको हटा देते हैं. सो गाइज नाउ अकॉर्डिंग टू माई थिंग, जो मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं, आई एम लेटिंग एन इक्वल टू ऑफ द फॉर्म पी इंटू क्यू इंटू आर, वेयर पी एंड क्यू आर सम प्राइम्स, आर इज सम नंबर, रिमेनिंग नंबर, राइट. तो यहां से गाइस एक्चुअली मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, बिकॉज अब मुझे 3 से ज्यादा फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है, राइट. इस केस में
बिकॉज देन इफ अगर मैंने प्रूव कर दिया कि पी क्यू आर तीन का प्रोडक्ट में एन स्क्वायर विल डिवाइड एन माइनस टू फैक्टोरियल लेट से, तो फिर उसके ऊपर वाले फैक्टर तो सारे डिवाइड करेंगे ही करेंगे, है ना, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड हियर आई विल आल्सो अज्यूम दैट p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड q उससे बड़ा है, राइट, q इज ग्रेटर देन दिस. ठीक है, तो इसका मतलब p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, q ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बन जाएगा यहां से. कैन आई से दिस, राइट. ठीक है ना, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में मान लिया, अगर p और q दोनों सेम ही हो गए फिर तो ज्यादा सेंस नहीं बनेगा ना. तो गाइज n इक्वल टू पी क्यू आर है. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम थिंग्स. गाइज जो n-2 नंबर होगा, n-2 की अगर मैं बात करूं, कैन आई से इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो n में से मैं 2 माइनस कर रहा हूं एंड p इज ऑल्सो लेस देन, p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये बोल सकता हूं इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n-p. ये बोल सकता हूं, सिंपल सी बात है. p 2 या 2 से बड़ा है, तो अगर n में से मैं एक बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो छोटी हो जाएगी ना. सो n-2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n-p, सिंपल, क्योंकि p की मिनिमम वैल्यू 2 है, उससे बड़ी होगी तो बड़ी क्वांटिटी ही माइनस हो रही है n से अदरवाइज, है ना. अब n को रिप्लेस कर देते हैं, p क्यू आर, तो p कॉमन आ जाएगा, आई विल हैव क्यू आर माइनस 1. गाइस यहां से मैं ये बोल सकता हूं q इंटू आर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सोच के देखो, r की मिनिमम वैल्यू 2, q की मिनिमम वैल्यू 3, कम से कम 6 है इनका प्रोडक्ट, q इंटू आर का वैल्यू मिनिमम 6 है, तो -1 करके मिनिमम 5 है. सो कैन आई से दिस इज ग्रेटर देन 5q, सॉरी इसकी वैल्यू 5 डाल रहे हैं तो 5p से बड़ा है, राइट. कैन आई से दिस, राइट, सब कुछ बिल्कुल मिनिमम लेके चल रहे हैं. सो इफ इट इज ग्रेटर देन 5p गाइस, तो p से तो बड़ा ही है ना, सिंपल सा लॉजिक है. n-2 इज ग्रेटर देन p, करेक्ट, उसका एक फैक्टर है. वैसे तो मैं वैसे भी सोच सकता हूं कि p से तो वैसे भी बड़ा है ना, क्योंकि q इंटू आर इज ग्रेटर देन 2 और ट्वाइस ऑफ n से बहुत बड़ा हो गया, ट्वाइस ऑफ p से बड़ा है नंबर. ठीक है, सिमिलरली गाइस n-2, can I write it is greater than n minus q as well? Same logic, q times pr minus 1 आ जाएगा. Exactly same method. इस बार q माइनस कर रहे हैं, q तो बल्कि 3 या 3 से बड़ा है ना. यहाँ पे तो आप इनइक्वालिटी का साइन भी डाल सकते हो, इट विल बी रादर ग्रेटर, क्योंकि q ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, राइट. सो गाइस लाइक दिस. नाउ व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ pr? p और r की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 4 आ सकती है, if both are 2, करेक्ट. सो दिस विल बिकम ग्रेटर देन 3q, राइट, इट विल बिकम ग्रेटर देन 3q व्हिच इज ग्रेटर देन q. तो मैं तो भी pq से मतलब है मेरे को, q उनसे बड़ा करना है. ओके, सेम वे कैन आई से गाइस n-2 इज रादर ग्रेटर देन n-pr. अब देखो p और r की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 एंड 2 है, 4 हो गया, राइट, 4 हो गया ना. तो n-4 अगर मैं कर रहा हूं, कम से कम 4 कर रहा हूं, तो वो तो छोटा हो गया, तो दिस शुड बी ग्रेटर n-2. नाउ व्हाट इज दिस, pqr अगर आप सब रिप्लेस करते हो, pr इज कॉमन, q-1. गाइस q-1 की मिनिमम वैल्यू 2 है, तो कहने से दिस इज ग्रेटर देन 2pr और बेसिकली ग्रेटर देन pr. pr से बड़ा है ना, करेक्ट. सिमिलरली लास्ट थिंग, n-2 इज ग्रेटर देन n- दिस टाइम qr कर लेते हैं. नाउ qr की भी मिनिमम वैल्यू 6 है, तो उससे तो बड़ा ही n-2. सो दिस टाइम अगेन आई विल गेट qr कॉमन, p-1 दिस टाइम. सो p की मिनिमम वैल्यू 2 है, तो 2 - 1 1, कम से कम फिर qr से तो बड़ा ही है ना ये. So what I am doing here guys, आप सोच रहे होगे सर ये क्या करते जा रहे हैं ना. The thing is we are trying to prove that n-2 is greater than p, q, pr and qr. ये चारों नंबर से अलग बड़ा है ना ये नंबर n-2. जो n-2 क्वांटिटी है that is greater than all these 4 numbers and all these 4 numbers are different, right? एक p है, एक q है, पहले तो हमने उसमें इनइक्वालिटी बता रखी है, q बड़ा है q p से. Then p into r is some multiple of p, है ना, q के इक्वल तो हो नहीं सकता, p और q प्राइम्स हैं, p और r नहीं है, p into r नहीं है. So PR is some third number, distinct number. QR is some also distinct number, right? So guys, क्या मैं ये बोल सकता हूँ P, Q, PR and QR are distinct numbers. Are distinct numbers. All less than n-2. Interesting बात है ना ये. All less than n-2. n-2 से छोटे हैं ये चारों. तो एक बात सोचो गाइस, अगर n-2 से चारों नंबर छोटे हैं और अलग भी हैं, तो n-2 का जो फैक्टोरियल होगा उसका मतलब क्या है कि 1 से लेके n-2 तक सबका प्रोडक्ट. तो उन सब नंबर्स में जो 1 से लेके n-2 तक जा रहे हो आप, उन सब नंबर्स में p, q, pr, qr सब कोई आएंगे ना एक एक बार. कैन आई से दैट, करेक्ट. सो फ्रॉम दिस थिंग आई कैन से इनका प्रोडक्ट जो होगा p, q इंटू pr इंटू qr should divide n-2 फैक्टोरियल. ये लॉजिक समझ में आ रहा है
क्योंकि चारों नंबर छोटे हैं उससे n-2 से, तो उसके फैक्टोरियल तक ये चारों नंबर एग्जिस्ट करेंगे ना प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो इसका मतलब जब अगर डिवाइड करोगे आप इनके प्रोडक्ट से तो कैंसिल आउट हो जाएंगे वो, तो पूरा डिवाइड हो रहा है। बट व्हाट इज दिस गाइस, लेफ्ट हैंड साइड अब बन क्या रहा है देखो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बन गया ना। सो इट इज मीन्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर मस्ट डिवाइड, it must divide n-2 का factorial, right? And what is pqr? That was n in our case, so it becomes n square divides n-2 का factorial. So guys, हम एक तरह से ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई नंबर तो हो ही नहीं सकता जो हमने इसमें डिफाइन किया pqr, right? इस तरह का कोई भी नंबर ऐसा होगा ही नहीं, so that n square does not divide n-2 factorial. हमने ये डिराइव कर लिया कि ये वाले तरीके का अगर कोई नंबर लेंगे तो पक्का डिवाइड करेगा भाई n-2 फैक्टोरियल को। तो हमने बहुत बड़ा मेजर चंक हटा दिया एक तरह से आराम से, है ना। सो हैव रिमूव्ड अ मेजर चंक, और इसमें हमने r को क्या लिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। p और q तो प्राइम्स ही लिए हुए हैं। सो इस तरह से r ग्रेटर देन इक्वल टू वाले सारे केस गायब, खत्म वो, क्योंकि सारे के सारे डिवाइड कर रहे हैं n स्क्वायर, है ना। इन ऑल सच केसेस n स्क्वायर विल बी डिवाइडिंग n-2 फैक्टोरियल, इसलिए दैट इज डन नाउ। अब हम गाइस आगे केस बनाते हैं। अब r की वैल्यू 2 मान रखी थी, 2 या 2 से बड़े के लिए तो गया काम। अब हम आएंगे r अगर 1 हो गया बेसिकली। नाउ माय केस नंबर 1 विल बी इन केस n इज ऑफ द फॉर्म pq। अब हम pq पे आ जाएंगे ना, r की वैल्यू फिक्स हो गई 1, तो ठीक है, खत्म बात। तो pq बचना चाहिए अपना, दो प्राइम्स का फॉर्म, राइट। अगेन p एंड q आर प्राइम्स, एक तो प्राइम्स ले रहे हैं हम इसको, एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी मान रहे हैं कुछ, है ना। p इज लेस देन q मान लेते हैं, एंड रादर इसमें p को ग्रेटर देन 2 भी मान लेते हैं, क्योंकि 2 का केस हम अलग से करेंगे बाद में इसी में। ओके, विल एस्टैब्लिश द केस ऑफ p इक्वल टू सेपरेटली। सो p ग्रेटर देन q है, सॉरी p ग्रेटर देन 2 है और q फर्दर p से बड़ा है, तो दिस इज द ऑर्डर, एंड p इनटू q इज द नंबर, राइट। सो गाइस, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस इंप्लाई? 2 लेस देन p लेस देन q का मतलब क्या है, p की मिनिमम वैल्यू 3 हो गई, इन दैट केस q की मिनिमम वैल्यू 5 हो जाएगी, राइट। सेपरेट है, सेम नहीं हो सकते। So again guys, let us apply the same method. Oh, sorry guys. Right? Let us apply the same concept again. Similar method, n-2 वगैरह वाला करके फिर से सोचते हैं। So guys, this time around again देखते हैं, n-2 जो होगा, wouldn't it be greater than n-p? होगा उससे बड़ा, right? n-p से बड़ा होगा। So guys, again जो n-p है, p कॉमन आ जाएगा जिसमें q-1 आ जाएगा ऐसा। सो गाइस अगेन नाउ q की मिनिमम वैल्यू 5 है, सो n-2, देखो p की मिनिमम वैल्यू 3 थी ना, इसलिए n-p n-2 से छोटा था। नाउ p टाइम्स q-1, q की मिनिमम वैल्यू 5 है, सो दिस विल बी ग्रेटर देन 4p, है ना। ग्रेटर देन p तो हो ही जाएगा, 4p से बड़ा आ रहा है, ग्रेटर देन 2p है, इट इज ग्रेटर देन 2p एंड ग्रेटर देन p। ठीक है, ये 2p क्यों लिख रहा हूं, बाद में काम आएगा, देखते हैं। तो p से बड़ा है, राइट। एंड वेरी मच सिमिलर वे, n-2 इज ग्रेटर देन n-q, फिर से दिस टाइम q विल बी कॉमन, p-1, एंड आपको ये समझ में आएगी आपको प्रोसेस। p की मिनिमम वैल्यू 3 है, 3 - 1 इज 2, सो दिस इज ग्रेटर देन 2q, एंड रादर q से भी बड़ा है, बोल सकता हूं ऐसा, ठीक है। सो गाइस दिस टाइम अराउंड अब एक बात सोचो, n-2 2p से बड़ा है, n-2 2q से भी बड़ा है, ट्वाइस ऑफ p से और ट्वाइस ऑफ q से, दोनों से बड़ा है, करेक्ट। मैं अंडरलाइन कर देता हूं, 2p से बड़ा है, 2q से बड़ा है, p से भी बड़ा है, q से भी बड़ा है, ठीक है। सो कैन आई से गाइस दैट p, q, 2p एंड 2q अगेन आर डिस्टिंक्ट। एक तो डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं ये तो, ठीक है। डिस्टिंक्ट नंबर के अलावा these are distinct numbers, again less than, all these are again less than n-2. Can I say this? Again n-2 से छोटे ना, हमने यही तो प्रूव किया, n-2 is greater than 2p, p, n-2 is greater than twice of q and q. For this setup where p is greater than q, sorry, p is greater than 2 and q is greater than p, उसके लिए कर रहे हैं, right? So guys, p, q, 2p and 2q are 4 distinct numbers. अगेन वही लॉजिक, इन चारों का प्रोडक्ट, क्योंकि सारे के सारे नंबर n-2 से छोटे हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 2p² q² मस्ट डिवाइड n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब 2p² q² डिवाइड करता है, इसका मतलब p² q² डिवाइड करता है, ये तो बोल ही सकता हूं ना, p² q² मस्ट डिवाइड n-2 का फैक्टोरियल, डिवाइजर को छोटा ही कर रहा हूं ना। सो फर्दर नाउ व्हाट इज p² q² फॉर दिस केसेस,
n स्क्वायर। सो इस केसेस में भी क्या आ गया, n स्क्वायर डिवाइड्स n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो और एक मेजर चंक हमने हटा दिया इन सच केसेस। एक तो अगर पी क्यू आर है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू है, तब नहीं होगा, तब हमेशा डिवाइड कर रहा है, तो डज नॉट वाला केस ढूंढना है हमें तो। एंड जब पी और क्यू 2 से बड़ा है, पी 2 से बड़ा है, प्राइम 2 से बड़ा लेके चल रहे हैं और आर की वैल्यू 1 तो करी थी, फिक्स हो गया अब, तो उस केस में भी n स्क्वायर इज डिवाइडिंग n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो वो वाले सारे नंबर भी गए। अच्छा, इसके अंदर गाइस वो वाला केस हमने काउंट नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया था p ग्रेटर देन 2 लिया था ना, तो बस p इक्वल टू 2 का केस लेते हैं इसके अंदर। व्हाट विल हैपन इफ p इज इक्वल टू 2? तो n की वैल्यू क्या बन गई, 2q, राइट, n की वैल्यू 2q आ गई, ठीक है ना। एंड व्हाट इज द कंडीशन, क्योंकि q ग्रेटर देन p था और p ग्रेटर लेस देन q था ना अपना कंडीशन उसमें। सो इन दैट केस, फॉर दिस काइंड ऑफ केस व्हाट विल हैपन, q विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि p को तो 2 डाल दिया ना, तो q विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब n माइनस 2 लिखते हैं फिर से। व्हाट इज n माइनस 2 इक्वल टू दिस टाइम, दिस टाइम n माइनस 2 इज इक्वल टू, n को pq डाल देते हैं, सॉरी 2q माइनस 2, सो इट इज 2 टाइम्स q माइनस 1, देख रहे हो, दिस टाइम इट इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स q माइनस 1 विच इज लेस देन 2q, है ना। ये 2q से तो छोटा है ना, 2q में से माइनस कर रहे हैं कुछ, इजंट इट। तो n माइनस 2 जो क्वांटिटी है वो q का सेकेंड मल्टीपल से छोटा है, समझ रहे हो लॉजिक, है ना। अगर n माइनस 2, अगर देखो n की वैल्यू क्या है, 2q है, तो 2q का मल्टीपल जो होगा, तभी तो 2q कैसे आएंगे, q प्राइम है, राइट, इसका जो स्क्वायर होगा दैट विल बी 4q स्क्वायर। अगर उससे डिविजिबिलिटी करनी है n माइनस 2 फैक्टोरियल की, एक तरह से ये सोचो, तो कम से कम 2q तो आने चाहिए ना n माइनस 2 तक, n माइनस 2 तक 2q तो आने चाहिए, q का से नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। सो दिस टाइम n माइनस 2 इज रेदर लेस देन 2q, ठीक है, 2q से चीज छोटा है, तो q का मल्टीपल कोई आएगा ही नहीं वहां तक, है ना। सो आप यहां पे क्या बोल सकते हो, n इज ऑफ द फॉर्म 2q, तो n स्क्वायर जो होगा, ठीक है, विच इज 4q स्क्वायर, दिस टाइम इज नॉट डिवाइडिंग n माइनस 2 का फैक्टोरियल, गेटिंग द पॉइंट। n माइनस 2 जो है इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स q माइनस 1 विच इज लेस देन 2q, q के 2, q का सेकेंड मल्टीपल से भी छोटा है, ठीक है ना। तो उसका जो स्क्वायर होगा 4q स्क्वायर, वो कैसे डिवाइड करेगा n माइनस 2 फैक्टोरियल तक, क्योंकि q का कोई और मल्टीपल ही नहीं आया, तभी तो डिवाइड हो पाएगा ना। सो इट विल गिव अस दैट n स्क्वायर विच इज 4q स्क्वायर दिस टाइम इज नॉट डिवाइडिंग n माइनस 2 फैक्टोरियल, विच इंप्लाइज व्हाट, अवर अपना एक फाइनल सोल्यूशन आ गया यहाँ पे, दैट इफ n इज ऑफ द फॉर्म 2q वेयर q इज प्राइम एंड q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बेसिकली, ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन, n इज इक्वल टू 2q, ठीक है। ये हमारा पहला सोल्यूशन आ गया जो काम का है, राइट, आई होप इट इज क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ केस 2 गाइस, हमने n इक्वल टू pq का केस समझ लिया सब कुछ, है ना, n इक्वल टू p इंटू q का सारा केस समझ लिया। अब हमने कौन सा केस देखना पड़ेगा, अब इसमें हमें एक केस देखना पड़ेगा ना कि अगर p पावर k फॉर्म हो जाए, ठीक है ना, p पावर k फॉर्म हो जाए अगर, क्योंकि अब 2 प्राइम से कम पे आना पड़ेगा फर्दर, ये वाला केस तो देख लिया ना, अगर 2 प्राइम्स में है तो ये केस आ गया n इक्वल टू 2q। ओके, सो लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट केस। तो गाइस मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं, स्पेस कम है हमारे पास। ओके, सो लेट अस सी हियर। सो नाउ कमिंग टू केस 2। नाउ केस 2 इज इफ आई अज्यूम n इज ऑफ द फॉर्म p पावर k, ठीक है ना। अब यही केस बचा एक सॉल्व करना, n की फॉर्म अगर ऐसा हो, p पावर k फॉर्म हो, प्राइम की पावर कुछ के हो, तो गाइस एक बात सोचते हैं, n माइनस 2 तक कितने प्राइम के फैक्टर्स आएंगे, इस प्राइम के कितने फैक्टर्स आ सकते हैं, राइट, सोच के देखो, n माइनस 2 दिस इज अ बिग नंबर, तो p के कितने मल्टीपल्स आएंगे, देखो p, 2p, 3 टाइम्स p एंड सो ऑन, कितने मल्टीपल्स आने चाहिए p के, ये सोच के देखो। ऐसे सोचो ना, p कम से कम 2 से तो बड़ा है, देखो यार, तो n की वैल्यू p पावर k है, उसमें से माइनस 2 करेंगे। आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो, 2 पावर 7 है लेट से, है ना, 2 पावर 7 एक एग्जांपल लोगे ना तो बेटर समझ में आएगा। 2 पावर 7 है अगर, तो 2 पावर 7 कितना हो गया, दैट इज 128, राइट, 128 माइनस 2 इज 126, तो 126 तक, वो 128 को छोड़ दो, 2 पावर 5 तक के सारे मल्टीपल्स तो आएंगे ना 2 के, तो कितने मल्टीपल्स आए, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, कहां तक, जो 2 पावर 7 तक गए थे, 2 पावर 7 तक जितने आने थे, है ना, 2 पावर 6 तक देखोगे कितने आएंगे, -1 कर दोगे, कितने मल्टीपल्स आएंगे, राइट। सो इट विल गो टिल p पावर k -1, आप इसको ऐसे लिख लोगे,
p पावर k माइनस वन टाइम्स p। तो इतने मल्टीपल्स आएंगे ना पक्के से। आप सोच के देखो, मैं बता देता हूं। देखो आपको अगर ये सोचना हो p पावर k तक p के कितने मल्टीपल्स हैं, सिंपल लॉजिक तो यही है ना, p पावर k तक p के कितने मल्टीपल्स हैं, p पावर k अपॉन p करोगे, दैट इज गिव यू p पावर k माइनस वन। बट अब वो p पावर k वाला नहीं लेना है, तो इसलिए माइनस वन कर दिया आपने और, ठीक है। दैट इज हाउ दिस टर्म इज कमिंग आउट, p पावर k माइनस वन टाइम्स p। उतने मल्टीपल्स आप p तक जाओगे, ठीक है ना। आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर। p पावर k के अंदर p के कितने मल्टीपल्स हैं, वो ये आगे p से डिवाइड करके आ जाएगा वो तो सीधा सीधा, p पावर k माइनस वन किस लिए, क्योंकि p पावर k को हटाना है, ठीक है। सो दैट इज वाई p पावर k माइनस वन। सो गाइस अब एक बात देखते हैं। तो अगर गाइस इसको डिवाइड करना है, सिंपल सी बात सोचो, इफ n स्क्वायर हैज टू डिवाइड, n स्क्वायर का मतलब है p पावर 2k। मैं ये भी लिख देता हूं, व्हाट डज n स्क्वायर मीन हियर, n स्क्वायर का मतलब है p पावर 2k। तो एक बात सोचो गाइस, n माइनस टू फैक्टोरियल तक इतने सारे p मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 1 2 3 अप टू कितने p मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इतने, p पावर k माइनस वन, राइट। सो इफ इट हैज टू बी डिविजिबल, एक तरह से इफ फॉर डिविजिबिलिटी, अगर हम डिविजिबिलिटी के बारे में बात करें तो p की पावर k माइनस वन हैज टू बी ग्रेटर देन 2k, या फिर इक्वल टू भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि इससे डिविजिबल होना चाहिए ना। तो डिनोमिनेटर में अगर p के 2k पीस हैं, न्यूमरेटर में उतने उससे ज्यादा होने चाहिए डिविजिबिलिटी के लिए, राइट। इफ दिस हैपेंस देन n स्क्वायर डिवाइड्स n माइनस टू फैक्टोरियल। यही बात बनी ना, कि अगर ये हो जाए, कि अगर ये प्रोसेस हो जाए, इफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ p एंड k सो दैट p पावर k माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2k, तब तो ये डिवाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अदरवाइज चेक करेंगे, चलो ठीक है। गाइस अब आप यहां पे एक ऑब्जर्व करो, p की मिनिमम वैल्यू 2 है, राइट हैंड साइड तो k के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो अगर मुझे ये केस देखने हैं कि लेफ्ट साइड पे मिनिमम p के लिए अगर मैंने बड़ा कर लिया, है ना, मिनिमम p रख के ऐसा k ढूंढ लिया कि उसके या उससे बड़े वाले k के लिए, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा जल्दी बढ़ेगा ना। वन थिंग इज वेरी सिंपल गाइस, लेफ्ट हैंड साइड इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, p पावर k माइनस वन, p 2 या 2 से बड़ा है, और राइट साइड तो लीनियरली बढ़ेगा जैसे जैसे k बढ़ाओगे, सिंपल सी बात है ना। सो दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड को एक्सीड कर जाया करेगा जल्दी ही, अगर आपने कोई एक नंबर ढूंढ लिया। सो अगर आप ध्यान से देखो गाइस, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इफ p इज इक्वल टू 2, सबसे छोटा लेके चल रहे हैं p को, ठीक है। अब उस केस में सोचते हैं, क्योंकि उससे बड़े वाले पीस के लिए तो पक्का ही होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड ही बड़ा कर दोगे आप, ठीक है। सो p को अगर 2 लेते हैं, सो 2 पावर k माइनस वन इज टू बी ग्रेटर देन 2k। अब सोचो इसको, 2 की पावर, अच्छा k की वैल्यूज डाल के सोचते हैं, k को 3 डाल दो, ओके। लेट अस सी, इफ यू पुट k इक्वल टू 3 इट बिकम्स 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 बन गया राइट साइड, लेफ्ट साइड पे तो फॉर k इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड साइड इज 3, राइट हैंड साइड इज 6, गलत आ रहा है। सो फॉर k इक्वल टू 3 इट इज नॉट सेटिस्फाइंग, मेरे को कोई ऐसा k ढूंढना है जिसके लिए वो बड़ा हो जाए। अच्छा k को 4 डालते हैं, k को 4 डाला तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा, 2 क्यूब माइनस 1 विच इज 7, और राइट साइड 8 है। देखो बढ़ रहा है ना, गैप कम हो रहा है उन दोनों के बीच में, लेफ्ट साइड 7 आ गया, राइट साइड 8 आ रहा है। नाउ लेट अस थिंक इफ वी पुट k इक्वल टू 5, इस केस में अगर आप k को 5 डालते हो, लेट अस राइट इफ k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना, क्या होगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड जो है 2 की पावर 4 माइनस 1, कम से कम वैल्यू है उसकी, है ना, एंड राइट हैंड साइड की कितनी वैल्यू है, 2 इंटू 5 10, तो हो गया ना बड़ा। देखो 2 पावर 4 इज 16 माइनस 1, ये तो बड़ा हो गया। तो k 5 या उससे बड़े के लिए क्या होगा, हमेशा राइट हैंड साइड बड़ा होता, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बहुत तेजी से बढ़ेगा, है ना। दिस इज फॉर k इक्वल टू 5, रादर मैं ऐसा लिख देता हूं, k इक्वल टू 5 के लिए हो रहा है, k इक्वल टू 6 के लिए क्या हो रहा है, 2 पावर 5 माइनस 1 ग्रेटर देन 12। देख रहे हो राइट साइड 2 2 से बढ़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड सीधा ही मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल टाइप केस में चल रहा है, राइट। आप 1 को चाहे तो उधर ले जाओ समझने के लिए, तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, नीचे वाले में 13 हो जाएगा, समझ लो राइट हैंड साइड 2 2 से बढ़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड सीधा डबल हो रहा है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कोर्स विल इंक्रीज मच फास्टर, तो ऊपर ही रहेगा, अभी बड़ा ही रहेगा, है ना। आप इंडक्शन से भी ट्राई करना चाहो तो प्रूव कर सकते हो। सो बेसिकली व्हाट आई हैव प्रूवन नाउ इज, इसके लिए मैंने क्या बोल दिया अभी, प्रूव क्या कर दिया, देखो 4 के लिए नहीं आया था, है ना। सो 4 या उससे छोटे केसेस के लिए हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं ये तो बोल सकता हूं फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 5, p पावर k माइनस 1 रादर, है ना, p पावर k माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, रादर ग्रेटर देन 2 पावर k, है ना। 5 या उससे बड़े के लिए तो बड़ा ही आ रहा है, छोटा ही नहीं रहा। सो दिस इंप्लाइज दैट n स्क्वायर विल डिवाइड n माइनस 2 का फैक्टोरियल,
ये बात तो क्लियर होगी। फॉर ऑल दीज केसेस एक्सीड कर जाएगा, ये बात तो क्लियर हो गई ना। अगर k ग्रेटर देन 5 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया, देन p पावर k माइनस 1 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ p बहुत सारे हो जाएंगे, तो n स्क्वायर के अंदर जितना आ रहा है उससे तो बहुत ज्यादा हो गया n माइनस 2 फैक्टोरियल के अंदर p's। बेसिकली ये लॉजिक हो गया कि n माइनस 2 फैक्टोरियल के अंदर देयर आर मोर देन इनफ p's सो दैट इट इज डिविजिबल बाय n स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इस केस में। तो ये वाले केसेस भी गए। सो अब हम बचे हैं सिर्फ गाइस 4 केसेस के लिए। k की वैल्यू 4 3 2 1, सिंपल। अब तो केस ले सकते हैं। k ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए तो काम खत्म है ना, वो तो चाहिए ही नहीं अपने को। सो लेट अस सी नाउ, एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। k को 4 डालते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस k को 4 डालते हैं, क्या बन गया, p की पावर p क्यूब माइनस 1। एक काम करते हैं, k इक्वल टू 1 से ही शुरू कर लेते हैं, थोड़ा बेटर होगा, है ना, राइट। सो k इक्वल टू 1 से कर लेते हैं, थोड़ा सिंपलर हो जाएगा समझना, पावर बढ़ाते जाएंगे ना। k इक्वल टू 1 लेते हैं, क्या बन जाएगा, p पावर 0 माइनस 1 और 2k कितना हो गया 2, इट इज लेस देन, सही है। तो इसमें होगा क्या वो भी देखते हैं हम, है ना। अब तो वैल्यूज देखते हैं ना, दिस इज ट्रू, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो k इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू p है, ठीक है। फॉर k इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू p हो गया, और n माइनस 2 वो तो p माइनस 2 हो गया, है ना। तो ये तो सॉल्व करेगा ना पक्का। सो इन दिस केस n स्क्वायर विल नेवर डिवाइड n माइनस 2 का फैक्टोरियल, करेक्ट। n की वैल्यू ही p है, प्राइम अगर रख रहे हो तो p माइनस 2 तक तो p माइनस 2 तक तो एक भी फैक्टर नहीं आएगा बल्कि p का, p स्क्वायर का तो दूर की बात है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ योर सोल्यूशन। अब तक 2 सोल्यूशन आ गए गाइस, है ना। टिल नाउ यू हैव गॉट 2 सॉल्यूशंस। हियर यू गॉट n इज इक्वल टू ऑफ द फॉर्म 2q, q की वैल्यू 3 से शुरू हो रही है। चलो अब हम चेक कर लेंगे कि आप 4 भी सेट, वैसे तो आप सीधा यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। इन दिस केस यहाँ पे चलो एक बार देखते हैं, q वाज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सो लेट अस चेक एक्चुअली n इक्वल टू 4 के लिए सेटिस्फाई होता है, सिंपली चेक कर लेते हैं, है ना। q की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन फॉर q वैल्यू टू बी 2, n इक्वल टू 4 है ना उसका मतलब, और 4 के लिए तो सिंपल ही है, 4 स्क्वायर कितना होता है, 4 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 2 फैक्टोरियल, ये तो सिंपल ही है, सही है बात। सो n इक्वल टू 4 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन बेसिकली, वो हम देख लेंगे, वो भी आ जाना चाहिए, वैसे आ जाएगा आगे, ठीक है ना, वो आगे देखते हैं। बट आपके पास n इक्वल टू 2q आ चुका है ना, ऑलरेडी 1 सोल्यूशन इज देयर, मैं इसको हाईलाइट मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट सोल्यूशन ये आ गया। नाउ दिस इज योर सेकंड सोल्यूशन, n इक्वल टू p फॉर्म, कोई भी प्राइम होगा सिंगल प्राइम p तो वो का होना चाहिए, राइट। दैट विल बी बेसिकली योर सोल्यूशन सेट फॉर विच n स्क्वायर डज नॉट डिवाइड n माइनस 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। अब लेते हैं k को 2 गाइस, k को 2 डालते हैं, क्या मिलेगा, n इज ऑफ द फॉर्म p स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर हो गया ना, k की वैल्यू 2 हो गई। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन p पावर k माइनस 1, क्या क्या p आ सकते हैं ये सोचते हैं। कंडीशन के हिसाब से हमें क्या चाहिए, वो लेसर होना चाहिए उससे, करेक्ट। p की पावर 1 हो गई, सॉरी p की पावर, ये वाली कंडीशन के अंदर पुट करते हैं गाइस, सिंपल लेस देन के लिए, बट ओ सॉरी, ठीक है ना, इस कंडीशन के अंदर पुट करना है हमें, बट विद द ऑपोजिट साइन। सो p पावर k माइनस 1 कितना आ गया गाइस, p पावर k माइनस 1, k is 2, so p पावर 1 माइनस 1, वी वांट इट टू बी लेस देन 2k, राइट, 2k से छोटा होना चाहिए, विच इज 4, सिंपल। दिस गिव्स अस p लेस देन 5, ठीक है ना। अब आप बताओ p लेस देन 5 कितने होंगे, यहां तक p 5 से छोटे कितने p's हैं, 2 and 3, ठीक है ना। सो 2 and 3 अगर आप p को पुट करते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n नाउ, p को 2 डाला, n की वैल्यू कितनी आ गई 4, और 3 डाला तो 9, सो n इक्वल टू 4 and 9, 4 ऑलरेडी कवर्ड हो गया, ठीक है ना। तो p 2p में ही कवर हो गया 4, तो आगे से हम ये बोल सकते हैं दैट n कुड आइदर बी ऑफ द फॉर्म p और 2p, क्योंकि 4 भी कवर हो गया, तो 2q वाला फॉर्म 4 को उसके अंदर डाल के कंबाइन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्या आ गया, 9 आ गया आपके पास यहां से, राइट। दिस इज योर एक्स्ट्रा सोल्यूशन, बल्कि इसको रेड में बॉक्स कर देता हूं। सो दिस 9 इज योर एक्स्ट्रा सोल्यूशन, राइट, जो यूनिक है। रादर गाइस चेक भी कर सकते हो, 9 माइनस 2 इज 7 फैक्टोरियल एंड 9 स्क्वायर इज 3 पावर 4, 3 पावर डज नॉट डिवाइड 7 फैक्टोरियल, करेक्ट, ये तो सही बात है। 7 फैक्टोरियल तक तो 2 ही 3 आएंगे, 4 3 तो आ नहीं सकते, तो सही बात है। 9 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 7 फैक्टोरियल, सही है, सेटिस्फाई करता है। थर्ड केस पे आते हैं, व्हाट इफ k इज 3, नाउ इफ k इज 3 n इज ऑफ द फॉर्म p क्यूब ऑल्सो, सो कंडीशन क्या होगी,
p स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन 2k विच इज 6। तो यहां से क्या आया, p स्क्वायर शुड बी लेस देन 7। अब इस तरह से कितने p's हैं आपके पास, p की वैल्यू है तो 2 ही हो सकती है बस इस केस में। तो इन दिस केस p कैन ओनली बी 2, करेक्ट। और चेक करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर दिस। सो n विल बी इक्वल टू 2 क्यूब विच इज 8। सो ये भी कंडीशन चेक कर लेते हैं, फिर भी चेक करना चाहिए साथ साथ में। सो गाइस चेक करते हैं 8 स्क्वायर डज इट डिवाइड 14, सॉरी इनकी वैल्यू 8 आ गई है, सो 6 फैक्टोरियल। ये तो नहीं कर रहा, राइट, इट डज नॉट डिवाइड 6 फैक्टोरियल, है ना। 8 स्क्वायर हो क्या मतलब 2 पावर 6, इट इज नॉट डिवाइडिंग 6 फैक्टोरियल, तो सही है, ये भी अपने काम का है। इट मींस n इक्वल टू 8 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन सेपरेटली, है ना। p 2p में नहीं आ रही है वाले, है ना, p और 2p में नहीं आ रहे ना, 8 नहीं आ रहा और 9 नहीं आ रहा, तो ये दो नए सोल्यूशन आ गए 8 एंड 9 अदर देन p एंड 2p। तो ये दो सोल्यूशन और मिल गए हमें, राइट, यूनिक सोल्यूशंस। ओके, देन लास्ट केस, फोर्थ केस, k इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा, n की वैल्यू p पावर 4 विच विल मीन p क्यूब माइनस 1 इज लेस देन 4 इंटू 2 8। दिस मीन्स p क्यूब इज लेस देन 9। तो p की वैल्यू क्या होगी अगेन, सिर्फ 2 हो सकती है अगेन इसमें भी, है ना, सिर्फ 2 के लिए होगा। तो इसके लिए क्या बनेगा, n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 पावर 4 16, ठीक है। सो नाउ ऑल्सो लेट अस चेक, ठीक है, चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करता है। सो दैट मीन्स दिस इज 2 पावर 4, तो बच्चे 2 पावर 8 डज इट डिवाइड 14 फैक्टोरियल और नॉट, बस ये चेक करना है। इसके लिए ये सोल्यूशन आ रहा है, सो डज इट सेटिस्फाई और नॉट। सो गाइस 2 पावर 8 14 तक तो बहुत सारे 2s आ जाएंगे गाइस, देखो 14 तक 7 2s तो सीधा सीधा 2 के मल्टीपल्स हो गए, देन 4 के अंदर एक एक्स्ट्रा 2 है, 8 के अंदर एक्स्ट्रा 2 है, तो इसका मतलब ये तो डिवाइड कर देगा भाई, दिस इज एक्चुअली डिवाइडिंग। सो बेसिकली n इक्वल टू 16 इज नॉट अ सोल्यूशन, दिस वन इज नॉट अ सोल्यूशन, राइट। सो दैट्स इट गाइस, फाइनली हमने सारे केसेस सॉल्व कर लिए। k इक्वल टू 5 है, उससे बड़े के लिए तो हमने प्रूव ही कर लिया कि हमेशा डिवाइड करेगा। सो दैट इज इट गाइस, दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन। नाउ आई विल समराइज हियर। सो फाइनली मैं अलग कलर से इसको समराइज कर देता हूं। सो योर n वैल्यू कैन आइदर बी p, है ना, और 2p। मैंने वैल्यू बताया आपको 4 तो 2p में कवर हो गया, ठीक है, तो इसलिए दोबारा अलग से नहीं लिख रहा हूं, एंड 8 एंड 9। सो दीज आर योर फाइनल सॉल्यूशंस वेयर p is prime, right, where p is prime, and this is your final solution, p, 2p, 8 and 9. You can check any option out of this and it will satisfy your criteria, it will be satisfying। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आपको कोई एक कहो तो निकाल के भी देख लेते हैं। देखो प्राइम स्केल तो बहुत सिंपली डिफाइन कर दिया हमने, है ना, उसके लिए तो इजी है ही। 2p देखते हैं, p इक्वल टू 7 लेके देखो, व्हाट विल हैपन, 2p इज 14, राइट। 2p के लिए देखते हैं, अगर n की वैल्यू 14 हो गई अब, सो 14 स्क्वायर, वी जस्ट हैव टू चेक कि क्या 14 स्क्वायर डिवाइड करता है ना। ऑल वी हैव टू चेक इज दैट ईदर डज 14 स्क्वायर डिवाइड 12 फैक्टोरियल, यही चेक करना है ना, n माइनस 2 इज 12 फैक्टोरियल। तो सिंपल सी बात है, देखो 7 के मल्टीपल्स 14 के अंदर 2 हैं, 12 फैक्टोरियल तक एक ही आ रहा है, सो इट डज नॉट डिवाइड, करेक्ट, डिवाइड नहीं करता है। सो दैट्स इट, यू कैन अंडरस्टैंड कि p, 2p, 8 एंड 9 इज द फाइनल सोल्यूशन टू योर आंसर क्वेश्चन। सो गाइज आई नो आपको लग रहा होगा बड़ा कंफ्यूजिंग है, ट्राई टू वॉच इट अगेन इफ यू थिंक सो, ठीक है, बहुत लेंदी है थोड़ा सा, बिकॉज यू हैव टू मेक सो मेनी केसेस, नैरो डाउन करते जा रहे हो, राइट। सो दैट इज द एसेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, आई वुड से दिस इज अ गुड वन। काफी मुश्किल क्वेश्चन था, पेपर के एस्पेक्ट के हिसाब से काफी मुश्किल था कंपेयर टू अदर क्वेश्चन दैट वी हैव डन सो फार इन द पास्ट 10 years। तो उनमें से वन ऑफ द गुड वंस, आई वुड से वन ऑफ द डिफिकल्ट वंस, राइट। तो नहीं इजीली स्ट्राइक करेगा, ठीक है, बट आई होप आपको सब ये मेथड समझ में आया, मजा आया गाइज। Because if you guys enjoyed this question, please like this video and subscribe to our channel, right guys? So I hope guys आप सबको मजा आया इस क्वेश्चन में, काफी लेंथी था ये क्वेश्चन। So I hope आप सबको क्लैरिटी आया थोड़ा इससे, कुछ है ना, सीखने को मिला। ओके, ऑलराइट गाइस, आई होप मजा आया, सबने एंजॉय किया ये क्वेश्चन को, और इस पे कुछ दोबारा वर्क करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, गाइज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। नाउ सिंस वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन, दिस राइट, बिकॉज 30th अक्टूबर को एग्जाम है, एज यू ऑल गाइज मस्ट बी नोइंग, फॉर IOQM, राइट। वी आर गोइंग टू लॉन्च द टाइम भी बहुत कम है,
सो वी आर गोइंग टू लॉन्च द लास्ट कोर्स जिसके अंदर थ्योरी पढ़ाई जा रही है, एंड दिस इज द रिकॉर्डेड कोर्स, डेली सेशन रहेगा आपका, है ना, टेस्ट भी रहेंगे इसके अंदर. सो वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस कोर्स नेम्ड लास्ट माइल, बिकॉज नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज दिस इज द लास्ट पॉसिबल कोर्स दैट यू कुड डू और यू कुड ऑप्ट फॉर, है ना, फॉर IUQM इफ यू आर टारगेटिंग IUQM फॉर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर एज वेल, जिसके अंदर आपको थ्योरी मिलेगी, सारी की सारी थ्योरी कवर होगी. वो फीचर्स मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूं. सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस बैच इज फॉर क्लास 7th to 12th. 7th क्लास के स्टूडेंट्स ऑल्दो इस साल एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बट ये फॉर दो स्टूडेंट्स एक्चुअली उनको क्या होगा, बहुत ज्यादा इंसाइट मिल जाएगा. सो सी मेनी थिंग्स माइट हैपन. 7th क्लास के स्टूडेंट्स को यू नो हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं की हुई हैं. बट द थिंग इज काफी चीजें समझ में आ भी जाएंगी, एंड दोज थिंग्स विल हेल्प अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th टू एक्सप्लोर मोर. उसके आगे उसको समझने में टूल मिल जाएगा उसको समझने का, जिससे कि उसको समझने में बहुत ईजी होगा आगे के टाइम में. सो उसका लेवल अप तो पक्का हो जाएगा. दैट इज द रीजन फॉर क्लास 7th. और बाकी के सब स्टूडेंट्स तो इस साल में भी दे सकते हैं एग्जाम, तो उनके लिए तो ये कोर्स बेनिफिशियल होगा ही होगा, राइट. द डेट फॉर द बैच लॉन्च इज 22 अगस्त. सो सर गाइस 22 अगस्त से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे, एंड एवरी डे देयर विल बी अ सेशन, सो फॉर 1.5 आवर. उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूं, ठीक है. लेट्स सी. So guys, in this course, you'll be getting 40 topic-wise recorded lectures. Same lectures that are going on and that have already been, done in IUQM Achievers batch, जो already अभी चल रहा है, तो उसमें sessions हो चुके हैं already. So we have designed a new course of recorded lectures, 40 topic-wise recorded lectures of the same lectures जो भी हमारे course IUQM Achievers में चल रहे हैं. Other than that, you'll get 15 revision lectures. ठीक है, ये अलग से मिलेंगे. These are the revision lectures of the other batches, pre-RMO revision batches that are going on. Okay, and in this course you'll be having 10 part tests and 10 full tests. Once the syllabus is over in the October month, you'll get 10 full tests as well. Okay, and one of the most important thing that you'll get with this batch or with this course is Telegram doubt solving. So guys, if you enroll with this course, right, you'll be added in our Telegram doubt solving group. You'll be added in a group on Telegram in which you can post your doubts, any doubts you have, and those will be answered within 24 hours, okay, by us teachers and our team. Okay, so that is one of the most important aspect of this course. And then you'll get chapter wise assignments. So about 8 to 9 chapters हैं सीधा सीधा. तो हर चैप्टर के लिए आपको असाइनमेंट मिलेगा, एंड उन असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, एज अदर देन ओवर एंड अबव द रिटन सॉल्यूशंस. आपको टेक्स्ट में तो सॉल्यूशंस मिलेंगे, उसके अलावा आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. इन दोस चैप्टर वाइज असाइनमेंट गाइस, देयर आर 3 लेवल्स. आई विल टेल यू दैट बिफोर हैंड. चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स के अंदर गाइस 3 लेवल्स हैं. लेवल 1 इज बेसिकली अंडर pre-RMO लेवल, विच विल हेल्प यू इन गेनिंग ट्रैक्शन विद द टॉपिक, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए टॉपिक के लेवल की, टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के लिए बेसिकली. And then level 2 is basically IUQM level questions, so that if you have to do, आपके पास टाइम कम है तो लेवल 1 और लेवल 2 जरूर करना इंपॉर्टेंट है, राइट, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर IUQM. तो गाइज सेकेंड लेवल में के अंदर जैसा मैंने आपको बताया IUQM लेवल प्लस क्वेश्चंस हैं, एंड इन द लेवल 3 यू विल गेट RMO प्लस INMO लेवल क्वेश्चंस. सो दैट विल बी लाइक काइंड ऑफ आप लोगों के लिए टाइम कम है, क्योंकि यू माइट skip it, आपकी मर्जी है वो. अगर टाइम है तो you can obviously you should go for it, but level 1 and level 2 are the essential and the most mandatory topics levels kind of thing. तो आपको वो करना ही चाहिए if you are opting for this course. Okay, and as I said, assignments के साथ में आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. you'll get an Excel sheet जिसके अंदर हर क्वेश्चन का YouTube के वीडियो का लिंक दिया जाएगा for the solution thing. Okay, you can watch the solution as well. And guys, you are getting all of these features and this course at this last ditch effort in 2,777 rupees. The cost of this course is 2,777 rupees, right? But if you apply my code LJ Pro, अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो, you can find the link in the description as well. Then you will get this 10% instant discount, extra discount, and you will be able to get this course at 2,500 rupees. And guys, I assure you, you will get your full value, guys. पता है, मतलब लोग सोचते हैं कि 2,500 rupees मांग रहे हैं, ज्यादा रुपए हैं, ऐसा कुछ है, जो भी है. I would like to tell you guys one thing. हमने इतनी मेहनत से ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इतनी चीजें बनाई हुई है. आई एश्योर यू, आपको ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिलेगा.
एंड दैट टू एट सच लो प्राइस गाइस, जिसके जो इसके अंदर हम जो क्वालिटी और जो चीजें दे रहे हैं ना आपको, इट्स लाइक आई वुड से कि दिस इज एक्चुअली प्राइस लोअर फॉर दैट, ठीक है ना। वो तो जस्ट ये है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फायदा हो, वी आर यू नो like pricing it very nominally. So I would suggest, if you're positive and you want to have enthusiasm about IOChem, you should not think about the price. आपको इस कोर्स से बहुत फायदा होगा। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई गाइस, ये कोर्स के अगर थ्रू निकल गए ना आप, इफ यू डू अटेंड दीज 40 लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, आप ये जरूर सोचोगे बिफोर 40 लेक्चर्स एंड आफ्टर 40 लेक्चर्स आपका लेवल का डिफरेंस आप खुद महसूस करोगे। You'll yourself feel the difference in your own knowledge after attending this 40 lectures. Okay, so that is all from my side guys. Though you have the links in the description, आप click कर सकते हो, you will be directed to the page and you can enroll in our course directly. Okay, so I would suggest guys, अगर आप लेना चाहते हो तो जल्दी ले लेना, so that again backlog create ना हो। 22 अगस्त को बैच शुरू हो रहा है, so आपको देर ना हो जाए उसमें, फिर से बैकलॉग ना हो जाए, so that you feel pressurized, extra pressurized. So if you want to do qualify IOChem और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, so this is the course, आप इसको अटेंड कर सकते हो। Okay, so that is it from my side guys. Thank you guys. I hope you enroll in our sessions and you'll come to our classes and it will benefit you, I hope, right? Thank you guys. Bye bye. Take care.